हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज सिस्टम नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 में। और दोस्तों, वन टीम वन ड्रीम टीम फॉरएवर की तरफ से ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसके थ्रू, इसके माध्यम से जो आपको 3 वीडियोस मिली, मुझे मालूम है कि उनसे आपने काफ़ी सारा फ़ायदा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हम जब भी किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आते हैं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा सुना होगा और बाकियों ने छोड़ दिया होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आप पार्ट 4 तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब कि आप इस बिजनेस को काफ़ी सीरियसली लेके चल रहे हैं और आपके अंदर ओनरशिप की भावना है, आपके अंदर कोर क्वालिटीज़ हैं। इसी वजह से आप 4th पार्ट तक पहुंचे हैं। आज हम बात करते हैं 4th पार्ट की। जैसे कि अक्सर मैं बोला करता हूं कि आपके पास डायरी पेन हमेशा होना चाहिए और आपका माइंड ओपन होना चाहिए। चाहे आपने ये बातें पहले सुन रखी हैं, चाहे नहीं सुन रखी, लेकिन आपको इसको इस तरह से सुनना है कि आप आने वाले टाइम में इन सब बातों को आगे एज अ टीचर, एज अ लीडर अपनी टीम को प्रमोट कर सकें। दोस्तों, सिस्टम फॉर सक्सेस पार्ट 4 की आज हम बात करेंगे बिजनेस वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ किस चीज़ की होती है? दोस्तों, कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ के कुछ रेगुलेशंस होती हैं। अगर हम उन रूल्स को ब्रेकअप करते हैं, उनको रूल्स को तोड़ते हैं, तो इस समझ लीजिए कि हम वहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान अपना कर सकते हैं। तो आइए देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी बिजनेस वैल्यूज़ हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारी टीम के अंदर भी वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें और अपलाइन को भी रेगुलर बेसिस पे अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन जो है वो रखना है। दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसके गैप की वजह से मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े रिलेशंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। पर्सन को लगता है कि चलो आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, और धीरे धीरे पता लगता है कि वो सिस्टम से ही बाहर हो गया। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आते हैं। हम कई बार इस बिजनेस में नए होते हैं और हम उनको अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नहीं होने वाला है। आपको कोई भी किसी तरह का कोई चैलेंज आता है, आप तुरंत से अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेशन रखिए, अपना लिस्ट बनाइए कि मैंने ये काम किए और मैं ये करने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अपलाइन को भी रेगुलर बेसिस पे अपनी डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन रखना है कि उन्होंने क्या कुछ किया, उन्होंने किस तरह से किया, उनको कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं। रिलेशंस के साथ साथ हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो फेथ है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि एक स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो रेगुलर बेसिस पे जाता है, स्कूल टीचर के साथ उसका कम्युनिकेशन बना रहता है। अगर वो बच्चा 6 महीने स्कूल नहीं जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होने की वजह से वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाता है। पहला पॉइंट ये है कि हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन जो है बना के रखना है। और दूसरा काम क्या करना है? हमेशा कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बिजनेस। यानी कि हम जब भी कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहें हमारे माइंड में, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे आइडियाज़ आते हैं, ऐसी प्लानिंग्स आती हैं कि हम उसको तुरंत से करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, कुछ भी ख्यालात आते हैं कि मुझे बिजनेस को किस तरह से करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, तो तुरंत से अपनी अपलाइन से पहले चेक कर लें। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद अपने सीनियर से बात करते हैं कि सर मैंने ये काम कर दिया। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं, जबकि कंपनी ये कहती है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है। बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता है, वो अपने माइंड से क्या करते हैं कि कभी ऑनलाइन पे सेल करना शुरू कर दिया, कभी किसी साइट पे बेचना शुरू कर दिया, या फिर किसी शॉप में डिस्प्ले करके सामान को बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब उनको नोटिस आते हैं, जब उनकी टर्मिनेशंस होती हैं, फिर वो लोग दौड़ते हैं अपने सीनियर के पास कि सर अब बताइए क्या करूं। अगर यही काम करने से पहले पूछ लिया होता तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुश्किल ना आती। तो आपसे एक ही अनुरोध है, आप इस बिजनेस में चाहे किसी भी फील्ड से आए हैं,
चाहे कोई भी फील्ड आपकी हो सकती है, जो आपका सीनियर है, जब भी आपके पास कोई भी ख्यालात आते हैं कि मुझे बिजनेस में क्या करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुरंत से पहले सीनियर से कंसल्ट जरूर कर लें। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है, इससे आपका पैसा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है। तो ये वो बिजनेस वैल्यूज हैं जिनका हमने बड़ा ही खास ध्यान रखना है। और क्या करना है हमें, आप देखिए बिजनेस वैल्यू में सबसे बड़ी बात है कि नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन, योर डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और कंपनी इन फ्रंट ऑफ योर टीम। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लीडर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी टीम के सामने ही बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, अपलाइन के प्रति बोलना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी डाउनलाइन के प्रति अपनी टीम में बात कर रहे होते हैं कि यार ये आदमी तो ऐसा है, ये आदमी तो इस तरह से काम करता है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको काम नहीं करना आता है। और कई बार तो क्रॉस लाइन की हम कई बार गॉसिप मारते हैं अपनी टीम के बीच में कि यार वो तो बेकार आदमी है, तो बेवकूफ़ है, वो तो इस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों ये तो वो बात हो गई कि हमने एक ईंट ली और उसको अपने पैर पे जोर से मार दिया या अपने सर पे जोर से फोड़ दिया। ये तो वो चीज़ हो गई, यानी कि हम अपने बिजनेस को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और कई लोग तो मैंने देखा है कि नेगेटिव बातें क्या क्या बोलते हैं जी, कंपनी में यार ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा। किससे बात कर रहे हैं? अपनी डाउनलाइन के साथ बात कर रहे हैं, अपने जूनियर्स के साथ बात कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी ख्यालात आता है, गो टू इमीडिएट अपनी अपलाइन के पास जाइए, गो टू अपलाइन, अपनी इमीडिएट जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ काउंसलिंग कीजिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए कि ये चैलेंज आ रहा है, ये प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या बनेगा। मैं आपको बताऊं कि एक मेरी टीम में पर्सन आया, उसका चेक नहीं आया और उसने मेहनत काफ़ी कर रखी थी, तो उसका चेक बनना था, पहला चेक था, तो उसका चेक नहीं पहुंचा क्योंकि 15 तारीख को सबके चेक डिलीवर हो जाते हैं, अकाउंट्स में आ जाते हैं। तो उसने शोर मचा दिया अपनी टीम के बीच में कि क्या यार किस तरह सा काम होगा, मेरा तो चेक ही नहीं आया। और दोस्तों हुआ क्या कि उसकी टीम में ये नेगेटिव बात फैल गई कि अच्छा यार चेक नहीं आता क्योंकि सीनियर ऐसी बात बोल रहा है। तो हुआ क्या कि उसकी टीम जो है वो नेगेटिव हो गई। लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ बात की और मैंने जब पता किया तो पता लगा कि उन्होंने जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो इसने पूरी नहीं कर रखी थी और वो बाय हैंड उनका चेक जो है वो डिलीवर किया गया था। और आप देखिए कि वो जो चेक है उनका 2-4 दिन के बाद उनके घर पहुंच गया, लेकिन तब तक उनकी जो टीम थी उनके बीच में जो नेगेटिव बात थी वो तो फैल चुकी थी ना। सो दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी कोई भी नेगेटिव बात जो है आपने या किसी भी व्यक्ति ने अपनी डाउनलाइन, अपनी अपलाइन, क्रॉस लाइन, इवन देन कंपनी के बारे में कभी भी नहीं करनी है। कोई भी ख्यालात आता है आप एकदम से अपनी सीनियर अपलाइन के साथ बात कीजिए, जो भी किसी तरह का चैलेंज आता है। और अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विद द क्रॉस लाइन। और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि आपको नेगेटिव मिलेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बिजनेस से बाहर हो गए। किस गलती की वजह से? उन्होंने गॉसिप स्टार्ट कर दी अपनी क्रॉस लाइन से, अपनी ब्रदर लाइन से। उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, उनके साथ उनका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो उनसे सलाह ले रहे हैं। क्या किस तरह की सलाह ले रहे हैं? आपका कैसा चल रहा है, मेरा कैसे चल रहा है, आपका कितना बिजनेस हुआ, वाई, क्या ज़रूरत है, उसका कैसा चल रहा है। ऐसा होता क्या है कि दोस्तों मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो एक ग्रुप में घुमा करते हैं। सो जब भी ऐसी गॉसिप करने वाले लोग मिलते हैं तो उनका एक ग्रुप अलग से बन जाता है और उस ग्रुप में धीरे धीरे बहुत सारे लोग शामिल होते चले जाते हैं और वो जो लोग हैं धीरे धीरे इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। सो दोस्तों याद रखिएगा, जहां पर भी आपको कोई पर्सन नेगेटिव मिलता है जो आपको आपके सपने से दूर भगाने की बात करता है, वो इस वजह से आपको ये बातें बोलता है कि कहीं ये पर्सन सक्सेस ना हो जाए, कामयाब ना हो जाए और मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे हमें बच के रहना है। तो उनके इन्फ्लुएंस में कभी भी मत आइए। हमेशा आपका एक ही पर्सन है जो आपका शुभ चिंतक है, वो है आपकी एक्टिव अपलाइन। हमेशा उनके साथ काउंसलिंग कीजिए, हमेशा उनके साथ रेगुलर बेसिस पे टच रहिए और आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है ये बहुत तेजी के साथ ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों क्या करना है हमें? नेवर मेस अप विद पीपल्स मनी, ईगो और स्पाउस यानी कि फैमिली।
ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस डिस्ट्रॉय हुए हैं इस छोटी सी गलती की वजह से। ये वो वैल्यूज़ हैं दोस्तों जो कि इस बिजनेस में हमें बचा के रखेंगी। जैसे हम किसी शहर में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, सेम टू सेम इस बिजनेस के ये रूल्स हैं। हमने कभी भी किसी की ईगो से नहीं खेलना है। कई बार होता क्या है कि हर तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई किसी तरह से बात करने वाला आएगा, कोई इंग्लिश में बात करने वाला आएगा, कोई हिंदी में बात करने वाला आएगा, कोई अपनी पर्सनल लैंग्वेज में बात करने वाला आएगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। कहने का भाव है कि डिफरेंट टाइप के लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है। कई बार होता क्या है, मैंने देखा है लोग लोगों की ईगो को हर्ट कर देते हैं। यार क्या यार, तुझे तो कपड़े डालने नहीं आते, यार तुझे तो टाई बांधने नहीं आती, या तू तो कभी मीटिंग में नहीं आता। नेवर, कभी मत बोलिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पर्सन की ईगो हर्ट होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, लोग बिजनेस नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार कई वर्ड्स हम ऐसे बोल देते हैं जो सामने वाले को पिंच कर जाता है, वो आपको शो नहीं होने देता, लेकिन वो बिजनेस से क्विट कर जाता है। सो हमने कभी भी किसी की ईगो को नहीं छेड़ना है। हर पर्सन को आप अप्रिशिएट कीजिए, हर पर्सन के साथ आप प्यार कीजिए, हर पर्सन को आप वैल्यू दीजिए। और दूसरी चीज़, इस बिजनेस का सबसे डेंजरस पार्ट है पैसा। पैसे की वजह से भी मैंने देखा बहुत सारे लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। कई बार हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी को प्रोडक्ट दे दिए, किसी को पैसे दे दिए, अगर हमने समय पे वो पैसे वापस नहीं किए, प्रोडक्ट वापस नहीं किए, तो हम कई बार वहाँ मीटिंग में जाना बंद कर देते हैं, उन पर्सन से हम काउंसलिंग करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे कितना बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। 500-700 हज़ार रुपया, 2000, 10,000 के प्रोडक्ट होंगे या पैसा होगा, लेकिन उस पैसे की वजह से हम करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है उसमें से बाहर हो जाते हैं। और दोस्तों कभी भी किसी स्पाउस के साथ हमने कोई भी ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना है। ये फैमिली का बिजनेस है। जब भी आप किसी के घर में जाते हैं तो आपकी जो नज़र है वो स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस पीपल्स का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ आपके टीम में आएंगी, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर आपके साथ ऐसी लड़कियाँ आएंगी जो अभी कॉलेज गोइंग होंगी। तो हमने एक कल्चर मेंटेन करके रखना है। वहाँ पर कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसे मजाक नहीं होने चाहिए, वहाँ पर कोई धूम्रपान नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखते हुए इस बिज़नेस को डेवलप करना है, क्योंकि ये जो कल्चर है ये फॉरएवर का कल्चर है दोस्तों। ये वो वैल्यूज़ हैं जो मिस्टर रैक्स ने इस बिज़नेस में डाली हुई हैं। तो इसी कल्चर की वजह से ये एक फैमिली बिजनेस बनता है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। तो इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान रखना है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट रखेंगी। और नो अकाउंट्स बिटवीन अपलाइन, डाउनलाइन, इवन क्रॉस लाइन। दिस बिजनेस इज कैश एंड कैरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर किसी तरह का भी कोई क्रेडिट हमने नहीं रखना है। ये कैश एंड कैरी का बिजनेस है। आप देखिए, हम कंपनी में जाते हैं तो वहाँ से हमें कैश प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ हमें क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। हम कई बार जाते हैं किसी अपलाइन के साथ, तो कई बार क्या होता है कि हम शेयरिंग में नहीं करते हैं, या कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तो वहाँ पर हमें शेयरिंग करना चाहिए। यानी कि ये बिज़नेस हर किसी का इंडिविजुअल बिज़नेस है। हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, अकाउंटेबल रहना इन सब चीज़ों के प्रति। अगर हमने कोई वायदा कर दिया है तो उसको हमें पूरा करना है। और इस बिज़नेस में इस तरह से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इन सब बातों का आपने बड़ा खास ध्यान रखना है। अगर मेरी कोई बात आपको कड़वी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कोई ना कोई रूल्स होते हैं दोस्तों किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। किसी शहर में आप चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो आपको इस बिज़नेस में बहुत दूर तक लेके जाएंगे। सो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट 4, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में। थैंक यू।